सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे संचयन का तीसरा पाठ हामिद खां। तो बच्चों, इस पाठ में हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण दिया है लेखक के जरिए। इसके लेखक है S.K. पोट्टेकोट। लेखक ने इस पाठ में अपनी एक याद दिलाई है कि किस तरह से वे पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ पर एक जो होटल, छोटा सा होटल चलाने वाला एक मामूली सा इंसान हामिद खां, और उस हामिद खां ने उनकी किस तरह से मेहमान नवाजी की और उसका जो अपनापन है, उसका जो प्यार है, वो देखकर लेखक को जिंदगी भर वो हामिद खां किस तरह से याद रहा। तो लेखक तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही हामिद खां याद आया। तक्षशिला जो हमारे यहाँ की जो पढ़ाई के विषय में बहुत ही उच्च दर्जे का तक्षशिला का नाम लिया जाता है। तो तक्षशिला पहले हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दो जब अलग हुए, तो तक्षशिला हमारी जो पढ़ाई की विद्या की भूमि थी वो पाकिस्तान में चली गई और अब वो तक्षशिला केवल खंडहर बनकर रह गया है। तो तक्षशिला में आगजनी अर्थात वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे थे और दंगे फसाद के चलते वहाँ पर आग लगाई जा रही थी दुकानों में, घरों में, यानी हिंदू मुस्लिम वहाँ पर विरोध का एक उदाहरण दिया गया था। तो यह खबर जैसे ही लेखक ने पढ़ी, उन्हें याद आया हामिद खां और उन्होंने तुरंत ईश्वर से विनती की कि हे भगवान, मेरी हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। हामिद खां मुस्लिम था, मगर उसने किस तरह से अपनापन दिखाया था लेखक के साथ, उन्हें खाना और पानी दिया था और उसके बदले में उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो इसलिए हामिद खां की जगह उनके मन में बसी हुई थी। और जैसे ही वहाँ पर आगजनी का समाचार उन्होंने पढ़ा, तो उपद्रवियों द्वारा आग लगाए जाना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही हुए थे कि मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। पौराणिक वहाँ पर तक्षशिला की राजधानी, और वहाँ पर जो महल थे पहले, वो अब खंडहर हो चुके थे। तो वहाँ पर वे उन खंडहरों को देखने गए थे। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। धुपकाले के दिन थे और इसीलिए भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव में वे निकल पड़े। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, वहाँ की जो गलियाँ थी इतनी सकरी, इतनी छोटी छोटी गलियाँ थी कि मुश्किल से लोग वहाँ से चल रहे थे और बाजार में लोगों की भीड़ और उन छोटी छोटी गलियों में वहाँ पर लोग जमे हुए थे। और वहाँ पर जहाँ वहाँ नज़र पड़ी, धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी वहाँ पर सारी जगहें नज़र आ रही थी और कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू। सड़ा हुआ चमड़ा अर्थात वहाँ पर शायद जूते का कोई कारखाना होगा, चप्पल जूते का, और इसीलिए सड़े हुए चमड़े की बदबू भी वहाँ पर आ रही थी। अर्थात चारों तरफ बड़ा ही गंदगी भरा माहौल था। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल, लंबे कद के पठान, आपने पठानों को देखा होगा कैसे लंबे चौड़े रहते हैं, वो उनकी हेल्थ और हाइट बहुत ज़्यादा होती है पठानों की, और बड़े अलमस्त मस्त चाल में वो नज़र आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, भूख और प्यास लगी थी और वे ऐसी कोई जगह ढूंढ रहे थे, छोटा सा होटल ढूंढ रहे थे, छोटा सा भोजनालय ढूंढ रहे थे जहाँ पर उन्हें खाना और पानी मिले। और
चक्कर लगा लिया पर अभी तक वहाँ पर कोई होटल नजर नहीं आ रहा था और उनके मन में विचार भी आया कि छोटा सा गांव है, शायद होटल है या नहीं। और तभी अचानक उनकी नज़र एक दुकान पर गई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। जब हमें भूख लगती है और प्यास लगती है तब हम ये नहीं देखते कि वो किस जाति की दुकान है या किस धर्म की दुकान है। हमें सबसे पहले हमारा धर्म होता है कि हमारी भूख और प्यास किस तरह से मिट जाए। और इसीलिए उन्होंने कुछ देखा नहीं, सीधे सीधे उस दुकान की ओर चल पड़े। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। हम अगर गुस्से से या लड़ाई झगड़े से हमारा कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, जब हम परदेश में होते, अनजान लोगों के बीच में होते हैं, तो अनजान लोगों से परिचय बढ़ाने का एक सबसे साधारण और अच्छा साधन है हमारी मुस्कान। और मुस्कुराते हुए अगर हम किसी के सामने देख ले, किसी के तरफ देख ले, तो वो भी मुस्कुराते हुए अपनापन दिखाएगा। और यही किया था लेखक ने, क्योंकि वे अनजान देश में थे और अकेले थे, इसीलिए उन्होंने यही साधन अपनाया था। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया और इस तरह से अपने मुख पर एक मीठी मुस्कान लिए लेखक उस दुकान के अंदर चले गए।